नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में टीएसटी, जेएफटी और ड्राइंग मास्टर भर्ती नियम बदले, एसएमसी को भी फायदा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने सोमवार को टीएसटी, जेएफटी और ड्राइंग मास्टर भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा देने के लिए किया गया है। राज्य के स्कूलों में वर्तमान में करीब 2408 एसएमसी टीचर काम कर रहे हैं, जिन्हें एक पात्रता के आधार पर रेगुलर होने का मौका एलडीआर कोटे से मिलेगा। नए नियमों के अनुसार टीएसटी में अब भर्ती कोटा में बदलाव हुआ है। 37.5% कोटा सीधी भर्ती का राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगा, जबकि 32.5% कोटा बैच वाइज के लिए निर्धारित हुआ है। 0.5% कोटा एसएमसी टीचर को दिया जाएगा, जबकि प्रमोशन के लिए 25% कोटा बिना परिवर्तन किए रखा गया है। जेएफटी, टीएसटी और ड्राइंग मास्टर तीनों ही कैटेगरी में बैच वाइज कोटा से ही 5% की कटौती हुई है। एक और बदलाव ये हुआ है कि टीएसटी के इन नियमों में अब मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक भी पात्रता दिला सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन में पूरे मार्क्स नहीं है तो वे पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना सोमवार को जारी की गई है। अब सिर्फ स्कूल लेक्चरर न्यू भर्ती के नियमों में बदलाव होगा, जिसमें एसएमसी शिक्षकों को 5% एलडीआर कोटा सीधी भर्ती से दिया जाएगा। इसकी वजह ये कि स्कूल लेक्चरर कैटेगरी में बैच वाइज भर्ती नहीं होती है और सीधी भर्ती एवं प्रमोशन के जरिए कैडर तैयार होता है। नियमों में बदलाव के बाद अब होने वाली सभी नई भर्तियों में एसएमसी को कोटा मिलता रहेगा। नए नियमों में ये प्रावधान किया गया है कि स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से सिर्फ उन शिक्षकों को एलडीआर कोटा मिलेगा जिन्हें 7 जुलाई 2012 को घोषित पॉलिसी के तहत भर्ती किया गया है, साथ ही जिनकी कम से कम 5 वर्ष की सेवा होगी है। ऐसे सभी शिक्षक नई भर्ती नियमों में दी गई पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे और उसके बाद परीक्षा या स्क्रीनिंग पास कर सरकारी सेवा में आ सकेंगे। खंड विकास अधिकारी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कांगड़ा जिले के खंड विकास अधिकारी बीडीओ परागपुर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने बीडीओ परागपुर वीरेंद्र कुमार कौशल को ग्राम पंचायत कोडोआ की प्रधान रीना देवी से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने पंचायत में कुछ निर्माण कार्य के लिए डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा की ओर से स्वीकृत 1.5 लाख रुपए की राशि जारी करने के लिए रिश्वत मांगी थी। हिमाचल प्रदेश में 2 एचएस अधिकारियों के तबादले, 1 को अतिरिक्त जिम्मा। राज्य सरकार ने 2 एचएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि 1 अन्य को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा सचिवालय सेवा के 2 अधिकारियों को तब्दील किया गया है। सरकार की तरफ से तब्दील किए गए एचएस अधिकारियों में अतिरिक्त निदेशक राष्ट्र प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर, जिला मंडी विनय मोदी को सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश, राज्य आयुक्त एससी मुख्यालय ऊना के पद पर तैनाती दी है। वे इस पद के अतिरिक्त दायित्व से एचएस अधिकारी एवं एसी टू डीसी ऊना वीरेंद्र शर्मा को भार मुक्त करेंगे। इसी तरह ओएसटी सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर संजय कुमार को संयुक्त सचिव राष्ट्र प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर के पद पर तैनाती दी गई है। एचएस अधिकारी दीप्ति मल्होत्रा, जिनके पास सचिव हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का दायित्व है, उनको ओएसटी सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा के 2 अधिकारियों को भी तब्दील किया गया है, जिसमें अतिरिक्त सचिव गृह ऋतुराज को अतिरिक्त सचिव आयुष और अवर सचिव आयुष मनमोहन चोपड़ा को अवर सचिव गृह के पद पर तब्दील किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से इस संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। अब मिल जाएगी पेंशनरों को पेंशन, एचआरडीसी ने किया 21 करोड़ रुपए का इंतजाम। हिमाचल पथ परिवहन निगम में मंगलवार को पेंशनरों को पेंशन मिल जाएगी।
मंगलवार को पेंशन इनके बैंक खातों में आएगी, जिसके लिए सोमवार को एचआरडीसी ने डिटेल बैंकों को भेज दी है। इस बार भी एचआरडीसी के पेंशनरों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा है। हर महीने कमोबेश इसी तरह की स्थिति है, क्योंकि एचआरडीसी के पास पैसा नहीं है। सरकार से उसे ग्रांट मिलने में देरी हो जाती है, जिस कारण से वे पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इस बार कर्मचारियों का वेतन भी देरी से आया है। कर्मचारियों को निगम ने 45 करोड़ रुपए की सैलरी 10 तारीख को दे दी थी, मगर पेंशनरों की पेंशन फंस गई थी। अभी तक पेंशन खाते में नहीं आई, मगर सोमवार को इसके लिए पैसे का इंतजाम कर दिया गया है। किसे मिलेगी हिमाचल कांग्रेस की कमान? प्रियंका गांधी से मिले विक्रमादित्य। सीएम सुख भी पहुंचे दिल्ली, सियासी चर्चा तेज है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी व राज्य मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की चल रही तैयारियों के बीच राज्य लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित सरकार और संगठन मसलों पर विचार विमर्श किया। सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों से प्रियंका वाड्रा को अवगत करवाया गया। संगठन से जुड़े सूत्र बताते हैं कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री सुख भी सोमवार को दिल्ली पहुंच गए। उनका दिल्ली में पार्टी के कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। मंगलवार को भी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई कार्यकारिणियों के गठन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी नए सिरे से तैनाती होना तय माना जा रहा है। हिमाचल में अब आसान होगा सफर। एचआरटीसी खरीदेगी लग्जरी बस से यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की निदेशक मंडल बीओडी की बैठक 22 फरवरी को होगी। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। बैठक में बस खरीद सहित कई अन्य फैसले होंगे। निदेशक मंडल की बैठक पहले 3 बार अपरिहार्य कारणों से स्थगित करनी पड़ी थी। इस कारण निगम में बस खरीद का मामला लटका है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रही है। वे काफी समय से बस खरीदने को लेकर प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि बस खरीद की प्रक्रिया को निदेशक मंडल से मंजूरी मिल जाएगी। खबर शिमला से विकास कार्यों में अनियमितता के चलते सड़ी मतियाना पंचायत प्रधान निलंबित है। ट्योग उपमंडल की सड़ी मतियाना पंचायत के प्रधान अमित चंद चंदेल को पंचायत के अंतर्गत सड़क मार्ग की मुरम्मत के कार्य में अनियमितताओं के चलते निलंबित किया गया है। जिला पंचायत अधिकारी सतीश जम्बाल ने आदेश जारी किया है। शिमला में 15 साल की नाबालिगा निकली 9 माह की गर्भवती, मामला दर्ज है। पुलिस उपमंडल रामपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की आयु 15 वर्ष और स्कूली छात्रा बताई जा रही है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता बीमार रहने लगी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। मेडिकल परीक्षण में सामने आया कि पीड़िता 9 माह की गर्भवती है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी को पेट में दर्द हो रहा था, जिसके चलते उसे रामपुर के कनेरी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने पीड़िता का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। उसकी रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी बेटी 9 महीने की गर्भवती है। इस बात का पता चलते ही परिवार सदमे में आ गया। पीड़िता की मां ने रामपुर पुलिस थाने में अज्ञात शख्स के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। बुधवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। उधर सोमवार को पूरे प्रदेश में धूप खिली रही। जलोड़ी द्वारा होकर परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश न होने से गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है। बागवान नए पौधे नहीं लगा रहे। जो पौधे लगाए गए वे भी सूखने की कगार पर है। किसान बागवान बारिश के इंतजार में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 21 से 23 फरवरी तक लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है।
कांगड़ा में नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों को गाड़ी से मारी टक्कर, एएसआई और कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। कांगड़ा के सिमली में रविवार रात एक व्यक्ति ने नशे की हालत में नाके पर तैनात 2 पुलिस कर्मचारियों को गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। एएसआई और कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कार से 2 बार टक्कर मारी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सदवा पुलिस ने कुछ दिन पहले आरोपी की दुकान में छापा मारा था। ऐसा माना जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। हिमाचल में 4 राज्यों में ईडी का छापा, 40,62,000 रुपए की नकदी, 1.5 करोड़ रुपए के गहने जब्त है। प्रवर्तन निदेशालय ने कब सिर्फ ड्रग्स मामले में हिमाचल समेत दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में छापा मारा और 40,62,000 रुपए की नकदी और 1 करोड़ 22 लाख रुपए के गहने व दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जब्त की है। ईडी ने छापों के दौरान एनसीबी के 2 वांछित आरोपियों गर्भ भंबारी और ममता कंसल, निकेत कंसल की मां को भी गिरफ्तार की है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक रईस अमजद भट्ट व अन्य के खिलाफ मामले में 13 फरवरी को छापे मारे गए। ये लोग कोडिन आधारित कप सिर्फ की अनधिकृत बिक्री करते थे और उससे अवैध कमाई करते थे। ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।